तो नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जो है एक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी पर रोक लगा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसका गलत दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इस पर अभी कुछ दिन के लिए रोक लगाया गया है। अब इस पे फिर से कुछ न कुछ नया फैसला आएगा। अब हम आते हैं एक ऐसी बात पे जो आपको थोड़ा सा हैरान कर देगा। बात यह है कि कहते हैं कि हम किसी के लिए हजारों काम अच्छे करें, नेक करें, लेकिन हमारी एक गलती होने पर लोग हमारे हजारों अच्छे काम को भूल जाते हैं। ये कितने दुख का बात है यार। क्या ये आपको समझ में नहीं आता है कि ये कितने दुख का बात है? जिस मोदी जी को हम आज गाली देते समय थक नहीं रहे हैं, उसी मोदी जी को हम इतना प्रशंसा करते थे कि हमारा मुंह नहीं थकता था उनका प्रशंसा में। कोई ऐसा गली, कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा नुक्कड़ नहीं था जहां हम केवल मोदी जी का वाहवाही नहीं करते थे कि मोदी जी जैसा नेता हमारे देश को चाहिए था। आज क्या हो गया? एक कानून लाने से मोदी जी सबके दुश्मन हो गए, सबसे बेकार हो गए। वही मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वही मोदी जी जो 76 साल से धारा 370 किसी सरकार ने नहीं हटा पाई, उस धारा 370 को हटाने के लिए जो मोदी जी का प्रयास था, उसे लोग भूल गए। 3 तलाक जैसे मामले, जो बहुत लोग इसमें प्रताड़ित होते थे, उस मामला को मोदी जी ने हैंडल किया और 3 तलाक जैसे कानून में बदलाव किया। राम मंदिर, जो बहुत सारे विपक्ष के नेता कहते थे कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी कभी भी सॉल्व नहीं करेगी क्योंकि वो चुनाव जीतने का मुद्दा है। उसी राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतती है बीजेपी, लेकिन वही बीजेपी राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में बनाने का काम किया। क्या आप भूल गए? थोड़ा सच है लेकिन कड़वा लगेगा आपको। आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोचिए ना। किसी ने इस भारत देश को सुधारने के लिए हजारों ऐसे फैसले लिए जिससे कि इस देश का एक अलग से छवि बने, और आप एक जो है सो यूजीसी कानून लाने से इतना खफा हो गए, और वो भी बिना जाने समझे। मैं अभी यूजीसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं और न तो उसका विरोध कर रहा हूं, मैं इस पर न्यूट्रल हूं, लेकिन सच्चाई जाने बगैर इतना हंगामा करना क्या ये सही है? हमारे जैसे आम जनता जो भागीदार बन रहे हैं, जो चौराहे पर जाके धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता को हम बढ़ा रहे हैं। जो नेता को कोई मुद्दा नहीं मिला, उसे एक अच्छा मुद्दा मिल गया है, अब उस मुद्दा के सहारे वो बढ़ना चाहता है, और वो हमारे और आप जैसे आम युवा को, बेरोजगार युवा को लेके अपना सत्ता का रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है, और हम उसके ट्रैप में फंस रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं मोदी जी के बारे में? क्या आप नहीं जानते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया? क्या मुझे गिनाना पड़ेगा? आप कैश में कारोबार करते थे, मोदी जी ने नोटबंदी लाया, बहुत लोग नोटबंदी के भी खिलाफ थे, उस टाइम आप क्यों नहीं उनके खिलाफ गए? नोटबंदी से कितना काला बाजारी रुका आप सोच नहीं सकते हैं। आप जो है बैंकों में घंटों घंटा वेटिंग लाइन में खड़े हुआ करते थे और 10,000 कैश निकालने के लिए आप पूरा परेशान हुआ करते थे। मोदी जी का ही प्रयास है कि आज हर दुकान पर यूपीआई चल रहा है। क्या आपको नहीं पता है? क्या इसे कोई और लाया है क्या? उन्होंने जब भी सोचा है तो देश के बारे में सोचा है। हम क्यों फिर से गलती दोहराना चाहते हैं और ऐसे महान नेता को हम उल्टा सीधा बात कहने जा रहे हैं? क्यों? हजार अच्छाइयां आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन एक छोटी सी बुराई आपको तुरंत दिखाई देने लगी। विरोध करने का भी बहुत तरीका होता है, उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अपने सिस्टम से विरोध करती हैं और उसको रोक लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है उस पर रोक लगा के रखा है, लेकिन हम क्यों हो हल्ला कर रहे हैं, क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या आप कभी सपने में सोचे थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, वो भी इतना भव्य रूप में? नहीं सोचे थे। मैं आपको गिनाना चाहता हूं, मैं कुछ चंद उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं जो केवल संभव हुआ है नरेंद्र मोदी जी की वजह से।
सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, एयर स्ट्राइक जैसे फैसले क्या और सरकार में हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। जो जीएसटी लागू हुआ, वन नेशन वन टैक्स, ये क्या किसी और सरकार में हुआ था? नहीं हुआ था। इसको लाने का आप किसको क्रेडिट देंगे? स्वच्छ भारत अभियान, जो कि करोड़ों लोगों को शौचालय दिया गया, ये काम मोदी जी ही कर पाए और किसी में दम नहीं था ये करने का। नया संसद भवन बनना, ये कितनी बड़ी बात है, कभी आप सोचे नहीं होंगे। लेकिन अभी तो आपको केवल मोदी जी की बुराई दिख रही है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं एक न्यूट्रल हूं, एक आम आदमी हूं। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हजार अच्छाई करने वाला अगर एक उससे बुराई हो भी गई, मैं यूजीसी को ना गलत कह रहा हूं ना सही कह रहा हूं, मैं न्यूट्रल हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। इस बात पर हो हल्ला करना थोड़ा जल्दबाजी साबित होगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त कराया। जनधन योजना क्या आप नहीं जानते हैं? करोड़ों लोगों को बैंक से जोड़ना, ये कितनी बड़ी योजना थी। महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाना और महिलाओं को सम्मान देना, ये कोई अगर सीखना है तो मोदी जी से सीखें। मेरी बात कड़वी लग सकती है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।